हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने इस कार्यक्रम में। आज हम आप लोगों को कुछ नई जानकारियों से अवगत कराती हूं। 27 जुलाई 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया। भारतीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के आह्वान के बाद देश में रक्षा एवं एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में नवाचार हेतु व्यक्तियों एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए तथा उभरती हुई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। डेयर टू ड्रीम देश के इनोवेटर्स एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार प्रतियोगिता है। एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद विजेताओं को चयन किया जाएगा। पुरस्कार की धनराशि के रूप में विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। अब हम रोजगार बाजार पोर्टल की बात करते हैं। देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित श्रमिकों और व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार नाम से एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल को लॉन्च करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस जॉब पोर्टल के माध्यम से काफी श्रमिक आसानी से अपनी पसंद की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं व्यापारियों को यह पोर्टल आसानी से कुशल कामगारों की खोज करने में सहायता करेगा। अपनी पसंद की नौकरी प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को सर्वप्रथम इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके बाद वे फोन या व्हाट्सएप के माध्यम से प्रत्यक्ष तौर पर नौकरी प्रदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार दिल्ली सरकार की यह वेबसाइट न केवल नौकरी करने के इच्छुक कुशल एवं अकुशल लोगों तथा नौकरी प्रदान करने वाले लोगों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगा, बल्कि यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने में मददगार साबित होगी। दिल्ली सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार लॉन्च होने के शुरुआती घंटों में रोजगार बाजार पर उपयोगकर्ताओं की काफी अच्छी प्रतिक्रिया देखी गई और इस दौरान नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक लगभग 51,403 लोगों ने पंजीकरण किया और नियोक्ताओं ने कुल 18,585 रिक्तियों की सूचना दी। आप भी बाजार पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। ट्राइफेड ने जनजातीय हस्तशिल्पियों की कोविड-19 के कारण नहीं बिक पाई 1 लाख से अधिक वस्तुएं खरीदी है। सरकार विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जनजातीय लोगों के उत्पादों की बिक्री के लिए डिजिटाइजेशन अभियान को बढ़ावा दे रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइफेड ने कोविड-19 के प्रकोप के दौर में जनजातीय हस्तशिल्पियों से 1 लाख से अधिक ऐसी वस्तुएं खरीदी है जो लॉकडाउन के कारण बिक नहीं पाई थी। इस कदम से जनजातीय लोगों को फायदा होगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने ट्राइब्स इंडिया वेबसाइट और अमेज़न, फ्लिपकार्ट और जेम जैसे अन्य ई-कॉमर्स मंचों के जरिए इन वस्तुओं की बिक्री के लिए एक योजना तैयार की है। ट्राइफेड वन धन योजना के तहत वनवासियों के हाट बाजार और गोदामों से संबंधित तमाम सूचनाओं को डिजिटाइज कर रहा है। वहीं कल प्रसिद्ध अभिनेत्री कुमकुम का निधन। 28 जुलाई 2020 को बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री कुमकुम का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कुमकुम ने बॉलीवुड की 100 से अधिक फिल्मों में कई प्रसिद्ध गीतों में अपने अभिनय का बेहतरीन प्रदर्शन किया। कुमकुम को मुख्य तौर पर मदर इंडिया 1957, सन ऑफ इंडिया 1962, कोहिनूर 1960 और नया दौर 1957 आदि में उनकी उम्दा अदाकारी के लिए याद किया जाता है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने वर्ष 1963 में बनी भारत की पहली भोजपुरी फिल्म में भी अभिनय किया था। अभिनेत्री कुमकुम ने अपने दौर के कई प्रमुख अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के साथ कार्य किया था, जिसमें किशोर कुमार और गुरु दत्त जैसे प्रसिद्ध अभिनेताओं का नाम शामिल है। कुमकुम ने अपने फिल्म कैरियर की शुरुआत 1954 में फिल्म आर पार के एक प्रसिद्ध गीत के साथ की थी। कुमकुम का जन्म बिहार के हुसैनाबाद के बेहद प्रतिष्ठित नवाब परिवार में 22 अप्रैल 1934 को हुआ था। उनका असली नाम जुबैनिशा था। वे 1954 में आई फिल्म आर पार के गाने कभी आर कभी पार लगा तीरे नजर में पहली बार नजर आई थी।
इन्हें इंडस्ट्री में लाने का श्रेय गुरुदत्त को दिया जाता है। मालदीव ने 55वां स्थापना दिवस मनाया। 26 जुलाई 2020 को मालदीव ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव को राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद को बधाई दी है। भारत ने वर्तमान कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के दौर में मालदीव को काफी सहायता की है और सरकार ने मालदीव को कोविड-19 महामारी के बीच अपने संजीवनी अभियान के तहत 6.2 टन आवश्यक औषधियां और 600 टन आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई। मालदीव का भू क्षेत्रफल लगभग 298 किलोमीटर है, जो हिंद महासागर में श्रीलंका के 600 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 1200 प्रवाल द्वीपों में विस्तृत है। हालांकि इनमें से केवल कुछ ही द्वीपों पर निवास है। इन द्वीपों की औसत ऊंचाई लगभग 1 मीटर है। यहाँ के लगभग 90% रहने योग्य द्वीपों के पर्यटक के रूप में विकसित किया गया है और शेष द्वीपों को कृषि अथवा अन्य आजीविका उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा धार्मिक संप्रदाय मुस्लिम धर्म है। मालदीव की राजधानी माले है, जो देश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर। जानते हैं अब हम लेखिका अवनी दोषी के बारे में। दुबई में रहने वाली भारतीय मूल्य की लेखिका अवनी दोषी को उनके उपन्यास बर्न्ड शुगर के लिए प्रतिष्ठित 2020 बुकर पुरस्कार के लिए चुने गए 13 लेखकों की सूची में शामिल किया गया है। वहीं अवनी दोषी के अलावा इस सूची में 2 बार बुकर पुरस्कार जीत चुकी हिलेरी मेंटल को उनके उपन्यास द मिरर एंड द लाइट के लिए इस सूची में शामिल किया गया है। अवनी दोषी का जन्म 1982 में अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ था और वर्तमान में वे दुबई में रह रही हैं। बुकर पुरस्कार किसी विशिष्ट वर्ष के सर्वोत्तम अंग्रेजी उपन्यास को दिया जाता है, जिसका प्रकाशन यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में होता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य में दिया गया था। बीते वर्ष 2019 के लिए कनाडा के मार्गरेट एटवुड और ब्रिटेन की बर्नार्डिन एवरिस्टो को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।